पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए क्या ध्यान दीजिए कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक दिन का कार्य कितना, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य भाई 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 काम करेगा। बी कितना करेगा एक दिन का कार्य, भाई 15 दिन में 30 कार्य, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर दीजिए 2 काम। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, अगर दोनों साथ में हो जाएं तो 3 काम ये 2 काम ये, मतलब कि 5 काम करेंगे एक दिन में। और टोटल काम कितना है, 30 है। तो दिनों की संख्या तो काम से डिवाइड कर देते हैं, 5-5 के हिसाब से बांट दे अगर, तो हम कितना दिन आएगा, 6 दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। क्यों ऐसा हमने किया, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, स्टार्टिंग का वीडियो है इसलिए हम समझाएंगे और उसके बाद आप फास्ट चलेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे एक दिन का काम 5 यहाँ हो गया, ए और बी का दोनों मिला करके एक दिन में ये 3 करेगा, ये 2, 5 कर लिए। अब समय कैसे निकालेंगे, कार्य बटे एक दिन का काम। एक दिन में 5 काम करते हैं, 30 काम है, तो 5-5 के हिसाब से या डिवाइड कर दीजिए या पूरे को 5 से डिवाइड कर दीजिए, दिनों की संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ दिया है, देखिए ए और बी दोनों मिल करके, ए बी मिल करके कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। टोटल कार्य कितना हो गया, 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 60। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, आ गया एलसीएम 60। तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 60 में 15 से डिवाइड करिए। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं और बी कितना करेगा, 20 से डिवाइड कर दीजिए। 20 काम 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 20 तिहाई 60, 3 काम करता होगा। ठीक है, अब कह रहा ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है, 4, और बी का एक दिन का काम है 3, तो ए का काम कितना हुआ, भाई दोनों का 4 है, उसमें से बी का 3 है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, एक काम, एक दिन का, किसका, ए का। तो 60 काम है तो कितना दिन लेगा, 1 से डिवाइड कर दीजिए एक दिन के काम से, तो 60 दिन में क्या करेगा, पूरा कर लेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दोनों का 4 है, जिसमें से ए एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है, बी तो ए कितना करता होगा, एक ही करता होगा, तभी तो दोनों का मिला के 4 है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में। तो चलिए देख लेते हैं, तपस है, टी मान लेते हैं, और मिहिर है। तपस मान लेते हैं, तपस दुगना स्पीड से कार्य करता है, यानी तपस के वर्क और मिहिर के वर्क में जो रेशियो है क्या है, तपस दुगुना करता है और ये उससे आधा मतलब 1 गुना करता है। तो टाइम का ये रेशियो क्या हो जाएगा, T1 T2 उल्टा हो जाता है। इसको 1 टाइम लगेगा, इसको 2 टाइम, क्योंकि ये स्लो काम कर रहा है। दूसरा वाला क्या स्लो काम कर रहा है क्योंकि 1 काम कर रहा है, जबकि ये डबल उसका कर रहा है, तो इसको कम टाइम लगेगा। तो समय
कार्य का जो कुशलता होती है, कुशलता का उल्टा समय लगता है। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही कम टाइम लगेगा, तो उल्टा ये टाइम हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ अनुपातिक मान यक्स है, तो इसको टाइम कितना लगता है तपस को? 1 यक्स। मिहिर को कितना लगता है? 2 यक्स। भाई ये स्लो काम करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 2 यक्स हो जाएगा। निकाल लीजिएगा, 2 यक्स आएगा। तो इसका 1 दिन का काम कितना हो गया? 2। फास्ट कर रहा था तपस। मिहिर का 1 दिन का काम कितना हो गया? 1 हो गया। तो यानी दोनों का, मिहिर और तपस का 1 दिन का काम कितना हो गया? 3 काम। तपस और मिहिर का 1 दिन का काम कितना? 3 काम हो गया। 3 काम हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें टोटल वर्क कितना है? 2 यक्स है। तो दोनों मिलकर के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? ये 1 दिन का काम है तो समय कितना लगेगा? 1 दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं। और यही तो दिया है टोटल टाइम कितना लगता है दोनों को मिलकर करने में? 12 दिन का काम, 12 दिन लगते हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा। मतलब कि यक्स बराबर 18 दिन में पूरा हो जाएगा। 18 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो करना क्या है कि ये दोनों का 1 दिन का काम 3 है, तो पूरा दिनों की संख्या कार्य में दिनों की संख्या से भाग देते हैं। ये 1 दिन के कार्य से भाग देते हैं तो दिनों की संख्या निकल जाती है। और ऑलरेडी दिनों की संख्या यहाँ 12 दिया हुआ है, तो ये बटे ये बराबर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से 18 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा? कितने और दिन लगेंगे? चलिए देख लेते हैं। ए कितने दिन में कर लेता है? ए कर लेता है 18 दिन में। बी कितने दिन में कर लेता है? बी कर लेता है 15 दिन में। बी कर लेता है 15 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? इन दोनों का लॉस जो होता है, एलसीएम होता है, वही टोटल वर्क होता है। तो 18 25 90 और 15 6 90 निकालेंगे। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका आप लोग देख लीजिएगा। एलसीएम वाला वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से समझ सकते हैं, या अगर एलसीएम निकालना जानते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये 90 एलसीएम हो जाएगा। 18 5 90, 1 दिन का काम। 1 दिन का काम भाई 18 घंटे में पूरा, 18 दिन में पूरा करता है 90 काम, तो 1 दिन में कितना? 5 काम करता होगा। 18 5 90 तभी तो हो रहा। और 15 6 90, तो 6 काम 1 दिन में बी कर रहा है। अब ये कह रहा है कि बी ने 10 दिन कार्य किया। बी ने 10 दिन कार्य किया, तो 5 कार्य 6 कार्य 1 दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 दिन में करेगा 10 गुणे 6, मतलब 60 कार्य उसने कर दिया। 1 दिन में 6 कर रहा, तो 10 दिन में 60 कार्य करेगा। अब बचा कितना? 30 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है ए कितने दिन में पूरा करेगा? 1 दिन का कार्य अगर 5 है ए का, और बचा हुआ कार्य कितना है? 30 है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाती है भाई? 1 दिन के कार्य से ए का पूछ रहा है, ए का कितने दिन में पूरा करेगा शेष कार्य को, यही शेष कार्य है। तो 30 कार्य बचा हुआ, 1 दिन में 5 कार्य करता है, तो 30 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन में पूरा कर लेगा। कितने? 6 दिन में पूरा कर लेगा। अगर ऐसा पूछता कि टोटल कितने दिन लगे, तो कितना दिन लग गया भाई? 10 दिन इसने किया, 6 दिन इसने किया, 16 दिन टोटल हो जाते। लेकिन कह रहा शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा? ए एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? चलिए देख लेते हैं। ए
1/2 कार्य कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? भाई आधा काम 5 दिन में, तो इधर से 1 रहने दीजिए, 1 मतलब पूरा होता है, तो टोटल कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन में। और बी का अगर हम लोग देखें तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा? बी कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 9 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कितने दिन में समाप्त करेगा? इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 और 45/3, तो 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में बी वाला पूरा कर लेगा। और सी कितने दिन में पूरा करेगा? सी कह रहा है 2/3 भाग, काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा का मतलब एक काम, तो कितने दिन में पूरा करेगा? इसका 8 त्रिके 24, यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर, तो 4 तिहाई 12 दिन में पूरा कर लेगा। अब काम कितना है? तीनों का एलसीएम आप निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 60। 10 छके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, तो 10 चौके 60। 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम करेगा, 6 काम करेगा। और 15 दिन में पूरा करता है, तो ये एक दिन का कार्य कितना हो गया? 4। ये 12 दिन में, तो एक दिन का काम 5। तो कह रहा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई एक दिन का काम तीनों का मिल करके एक दिन का काम कितना हो गया? 6 4 10 5 15, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 15 काम एक दिन में करते हैं। और 60 काम है, तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे? भाई 4 दिन में कर लेंगे। 4 दिन, 15 चौके 60। एक दिन में अगर 15 करते, दूसरे दिन 30 करेंगे, 45 चौके 60। तो 15 के हिसाब से इसको बांट दीजिए, कितने दिन हो रहे हैं? 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखिए ये अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ ए और बी मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में पूरा करते हैं। और बी और सी मिलकर के पूरा कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। और सी और ए मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं? आपका 36 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम कितना हो गया? आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 9 सब में है, एलसीएम निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। 18 चौके 72, 24 त्रिके 72, 36 दूना 72। तो 18 चौके एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का 18 चौके 72, 4 काम हो गया। ए और बी मिल करके एक दिन में कितना? 4 काम कर रहे हैं। और बी और सी मिल करके भाई 3 काम कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए 72 को। और सी और ए मिल करके कितना कर रहे हैं? 36 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो कितने दिन पूरा काम 36 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम 36 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2 काम करते थे, तभी तो 36 दूना 72 हुआ। अभी यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 काम। लेकिन यहाँ कितना? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 दिन का काम ये हो गया। ठीक है, 2 दिन का ए प्लस बी प्लस सी का काम हो गया। भाई एक ए होता तो ए का एक दिन, बी का एक दिन और सी का एक दिन, लेकिन 2 2 हैं, तो ए बी और सी का 2 दिन का काम कितना है? 9। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 9/2 कर दीजिए, तो ये हो गया एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो गया तीनों का? 9/2। और टोटल काम कितना है? 72। तो कितना समय लगेगा?
एक दिन के काम से हम डिवाइड कर देते हैं। 72 काम है और एक दिन में 9/2 कर रहे हैं, तो 9/2 से भाग दीजिए या 2/9 से गुणा कर दीजिए, उल्टा हो जाता है। गुणा करना है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, या 9/2 करते तो ऊपर चला जाता। तो 9×8 72, मतलब 16 दिन में पूरा कर लेंगे। तीनों अगर मिल करके कार्य को करते हैं तो कितने दिन में? 16 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर के 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर के कितने दिन में? 8 दिन में। बी और सी मिलकर के कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम जो एलसीएम होगा, एलसीएम आएगा आपका 15 चौके 60, 12 5 60, 8 से नहीं कटेगा। तो एलसीएम जो होता है सबसे डिवाइड होता है, लेकिन 60 नहीं कट रहा तो उसका डबल करके देख लेते हैं। जो इससे तो कटेगा ही, क्योंकि अगर 60 कट रहा है तो 120 भी कटेगा, लेकिन 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 15/8 120, तो 120 हो गया इसका एलसीएम। और नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिएगा 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 3, और आगे 15 है तो 3 × 5, तो ये दोनों में है, निकाल लीजिएगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। ये वाला बचता था, इसको हमने लिख लिया, बाकी बचा है 5। 3 पहले ये था, ये बाकी बचा जो हम लिख लेंगे। तो अगर एक दिन का काम हम निकालते हैं तो 8, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 8 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, 5 × 3 = 15 काम। बी और सी का एक दिन का काम 10 काम हो जाएगा। सी और ए का एक दिन का काम 15 चौके 60, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए एक दिन का काम 2 बार ए है, 2 बार बी है, जोड़ते हैं अगर तो, और 2 बार सी है, तो 2A + B + C। 2 बार ए है, मतलब ए 2 बार है 2 दिन का काम, फिर बी 2 बार है 2 दिन का काम, सी 2 बार है 2 दिन का काम। अगर अकेला होता तो एक एक दिन करता, लेकिन 2 बार ए किया, 2 बार बी किया, 2 बार सी, यानी ए + बी + सी का 2 दिन का काम कितना हो गया? जोड़ करके 15 10 25 25 8 33, 2 दिन का काम कितना हो गया? 33। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यही हो गया एक दिन का काम। एक दिन का काम किसका? ए + बी + सी का। एक दिन का काम कितना हो गया? 33/2। अब पूछ रहा है सी का एक दिन का काम कितना होगा। सी का एक दिन का काम अगर हमें निकल जाए तो सी अकेले कितने दिन में करेगा, निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 15 है। अगर ये निकाल दें, तीनों का एक दिन का काम इतना है, और ए और बी का 15 है, निकाल देते हैं तो केवल सी का एक दिन का काम मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा आराम से। तो ये 15 दूना 30, यानी 3/2। ये क्या है? सी का एक दिन का काम। बच्चा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार समझ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। हमें बताने में इतना वक्त लग रहा है। तो एक दिन का काम इतना है, सी के एक दिन का काम कितना है? 3/2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 120 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, टोटल काम कितना है? 120 है। 3/2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें इसको, 3/2 से डिवाइड करिए या 2/3 से गुणा कर दीजिए। 3 चौके 40 हो गया, 40 दूना 80 दिन टोटल लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 80 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सी अकेले उसको कितने दिन में कर देगा? 80 दिन में, क्योंकि एक दिन में इतना करता है तो इतने के हिसाब से डिवाइड करेंगे पूरे काम को, तो 80 दिन में पूरा कर देगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा?
अब देखिए ए बी सी तीनों दिया हुआ है कि ए कितने दिन में पूरा करता है 18 दिन में, बी कितने दिन में पूरा करता है 20 दिन में, सी कितने दिन में पूरा करता है 30 दिन में। तो हम टोटल कार्य निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा 180, 3 से भी कट जाएगा 60 बार, ये 3 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा 30 से, और 20 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 18 से काटेंगे तो कितने 10 बार में कट जाएगा। तो एलसीएम पूरे सभी से डिवाइड होता है, तो एलसीएम इतना आ गया। तो एक दिन का काम ए का कितना हो गया भाई, पूरे दिनों से अगर हम डिवाइड कर दे तो एक दिन का काम निकल जाता है। तो एक दिन का काम कितना 10 हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे, और इससे डिवाइड करें तो 9 काम हो जाएगा बी का एक दिन का, और सी का एक दिन का काम कितना होगा 6 काम हो जाएगा। सी का एक दिन का काम 6 काम हो जाएगा। अब कह रहा है बी और सी कार्य को करते हैं लेकिन 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 9 6 15, तो 2 दिन करेंगे तो कितना काम कर लेंगे 2 दिन में बी और सी 30 काम कर लेंगे। 9 6 15 एक दिन में करेंगे बी और सी, 2 दिन करते हैं तो 2 दिन का मतलब कि 30 काम कर लेंगे। 30 काम तो खत्म हो गया, शेष काम कितना बचा 150 काम बचा। अब कह रहा है ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ज़रा देखिए एक दिन में 10 काम करता है और 150 काम है, तो कितने दिन में कार्य कर लेगा 10 के हिसाब से बांट दीजिए इस 150 काम को। 10 काम एक दिन का है तो कितने 15 दिन में बचा हुआ जो काम है 150 उसे ए कर लेगा। कितना 15 दिन में पूरा कर लेगा। तो ऐसे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। उसके पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में। 15 दिन में क्या करते हैं 7/10 काम पूरा करता है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचता है 3/10। 10 में 7 हो गया तो 10 में 3 बचा हुआ है। अब कह रहा है इस काम को ए और बी मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ, तो पूरे काम में जितना किया है उसको दिनों से संख्या से भाग दे देने पर एक दिन का काम निकल जाता है। या ऐसे कर सकते हैं नीचे ला दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/40 एक दिन का काम हो गया। ये कितने दिन का, ये हो गया एक दिन का काम। तो समय कितना लगेगा, एक दिन का काम इतना है तो टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय क्या होता है दिन का उल्टा ये कार्य का उल्टा कितना हो जाता है, एक दिन के कार्य का उल्टा समय हो जाता है। एक दिन का काम कितना है इतना है तो समय कितना लगेगा 40/3 और 13 तिया 39 1/3। इतने दिन में दोनों मिलकर के उस कार्य को कर लेंगे, क्योंकि दोनों के एक दिन का कार्य इतना है, एक दिन का कार्य इतना है तो समय कितना लगेगा, एक दिन के कार्य का उल्टा हो जाता है समय। तो अब ये व्युत्क्रम करेंगे तो समय निकल जाएगा। तो कितने दिन में 13 सही 1/3 दिन में कर लेंगे दोनों मिल करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब कार्य कुशलता क्या होता है, समय का अपोजिट होता है। कार्य कुशलता ध्यान दीजिएगा, कार्य कुशलता समय का अपोजिट होता है। अगर कोई कार्य कुशल ज़्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा, कम कार्य कुशल है तो अधिक टाइम लगेगा। मतलब कि कार्य कुशल इसमें यही पॉइंट है, लगने वाले समय का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है। अगर ए और बी के कार्य का अगर वो रेशियो देखा जाए तो W1 यानी ए है, W2 यानी बी है, इनकी कार्य कुशलता का अनुपात है। ये 3 काम करता है, 3 गुना कार्य कुशल है
ये, तो इसको ए को टाइम कितना लगेगा, टाइम उसका कार्यकुशलता का उल्टा हो जाता है, इसको कम टाइम लगेगा, 1 हो जाएगा, इसका टाइम 3 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों टाइमों का अंतर कितना है, दोनों टाइमों का अंतर कह रहा है वह किसी कार्य को 20 की तुलना में 60 दिन कम समय में कर लेता है। ये वाला कितना 60 दिन कम समय में कर लेता है, तो दोनों टाइमों का अंतर कितना है 2 रेशियो, यही तो है समय का अंतर, और ये दिया हुआ है कितना 60 दिन। बी की तुलना में ए क्या करता है कम टाइम में कर लेता है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 30 दिन। तो ये कितना हो गया 1 रेशियो के बराबर है, तो ये 30 दिन लेगा पूरा काम करने में, ये 3 रेशियो के बराबर है, तो 30 तिहाई 90, यानी ए करता है 30 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में। ये करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 90, दोनों का एलसीएम। तो इसका 3 काम होगा 1 दिन का, इसका 1 काम होगा, दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 काम हो जाएगा, 3 इसका 1 इसका। तो समय कितना लगेगा, 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, 90 काम है, तो 4 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 15 दिन का टाइम लगेगा, कितना 15 दिन का टाइम लगेगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिएगा, पहले क्या करता है ए और बी मिल करके कार्य को क्या करते हैं 12 दिन में पूरा करते हैं। फिर बी और सी मिल करके कितने दिन में पूरा करते हैं 16 दिन में पूरा करते हैं। तो कार्य कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 इसका एलसीएम हो गया। 12 चौके 48, 1 दिन का काम कितना हो गया 1 दिन का काम 4 हो गया। भाई 12 दिन में 48 काम किए तो 12 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। ये बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो गया 16 तिया 48। अब कह रहा है पहले 5 दिन ए ने किया, तो 5 दिन ए ने किया तो 5 ए हो जाएगा, ए 5 दिन ए प्रेजेंट रहा। बी ने कितने दिन किया 7 दिन किया, 7 दिन बी ने किया। बचा हुआ जो कार्य है सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। 13 बार सी कर दीजिए, टोटल कार्य कितना कर दिया लोगों ने 48 टोटल कार्य को कर दिया। ए 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, बाकी सी जो बचता है 13 दिन में पूरा कर देता है। तो सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा उस कार्य को, तो सी का 1 दिन का अगर हमें काम मिल जाए तो हम पता कर लेंगे कितना दिन में उसको पूरा कर लेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं 5 ए प्लस 5 बी प्लस 2 बी प्लस 2 सी, ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लस 11 सी बराबर 48। क्योंकि यहाँ से 5 हम कामन ले लेंगे ए प्लस बी, 2 कामन ले लेंगे बी प्लस सी, और 11 सी बराबर कितना 48। अब ए प्लस बी दोनों के 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन का काम कितना है भाई 4 है, और 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 5 चौके 20 कर देते हैं, यहाँ 4 रख के 1 दिन का काम 5 दिन का काम कितना हो गया 20। अब बी और सी का 1 दिन का काम कितना है 3 है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, बाकी बचता है 11 सी। तो इधर हो जाएगा ये अगर हम निकालें 26 निकाल दें तो कितना बच जाएगा, अभी देख लेते हैं 48 है, तो सी का 11 सी बराबर इसको इधर करेंगे तो 22 बच जाएगा, 26 निकालेंगे तो 22 काम बचेगा। सी के 11 दिन का काम 22 है, 1 दिन का काम कितना है
2 हो जाएगा। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और टोटल काम कितने हैं? 48 हैं। और एक दिन में 2 कार्य करता है, तो डिवाइड कर लीजिए 24 दिन में, 24 दिन में पूरा कर लेगा। कितना? 24 दिन में पूरा कर लेगा। ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए देख लेते हैं। ए क्या कर रहा है? 12 दिन में समाप्त, 16 दिन में समाप्त कर सकता है। और बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है उस कार्य को? बी कर सकता है 12 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम, 48 आएगा। 16 तिया 48, एक दिन का काम 3 हो गया। कैसे भाई? 16 काम करता है, 16 दिन में पूरा 48 काम करता है, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए। बी का एक दिन का काम 12 दिन में 48, तो 12 से डिवाइड करिए एक दिन का काम, 12 चौके 48। ये हो गया, ये टोटल काम है। अब क्या होगा कि 48 काम है तो 2 दिन होगा कि नहीं? एक दिन पहले ये करेगा, अगले दिन बारी बारी से बोल रहा है, यानी 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 2 दिन में 4 3 7 काम किए। कितना? 7 काम किए। पहले करेगा ये, उसके बाद करेगा ये अगले दिन, तो 7 काम करने में इसको कितना दिन लग गया? 2 दिन लग गया। टोटल काम कितना है? 48 है। तो 48 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 42 + 3 + 3, क्योंकि पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। यानी जो सम वाला दिन आ रहा है वहाँ बी कार्य कर रहा है, आज जो विषम वाला दिन आ रहा है वहाँ ए कार्य कर रहा है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। तो अगर 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 7 6 के 42, 6 7 के हिसाब से इस पूरे काम को बांटे तो 6 काम होगा, 6 भागों में बटेगा। और एक भाग करने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन का। एक भाग 7 के हिसाब से कितना टाइम लगता है? 2 दिन। तो ये कितना दिन हो गया? 12 दिन। 12 दिन ये हो गया 42 काम करने में। अब 13वां दिन जैसे आएगा, किसकी बारी आ जाएगी? विषम पे कौन है? ए है। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 3। तो ये 3 काम करने में एक दिन और लगा देगा, एक दिन और हो गया। फिर उसके बाद वाला आता है टाइम बी का, 14वें दिन बी का, क्योंकि सम पे बी है। तो एक दिन का काम 4 है और 3 काम है, तो 3/4 हो गया। तो दिन कितना हो गया? 3/4 दिन इसको करने में लगेगा। तो टोटल दिनों की अगर हम संख्या देखें तो कितना हो गया? 12 1 13 और 3 + 3/4, तो आप कह सकते हैं 13 सही 3/4 दिन लगा। कितना? 13 सही 3/4 दिन लगा, जब इसको बारी बारी से लोग करते हैं। पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जहाँ सम आएगा, पहले 7 से डिवाइड करेंगे 7 काम के हिसाब से, तो 7 काम के हिसाब से काटेंगे तो 6 बार होगा, 6 दूना 12 दिन हो जाएगा। 7 काम के हिसाब से डिवाइड करें तो 6 भागों में बटेगा, और एक भाग को करने में 2 दिन लगता है, तो 12 दिन लग गया। अब 13वां दिन सम पे पहले दिन ये जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, तीसरे दिन ए जाएगा, चौथे दिन बी जाएगा। मतलब जहाँ भी सम आ जाएगा, तो 12 के बाद 13वां विषम है ना, तो विषम है तो ए करेगा। अब ए का एक दिन का काम 3 है, तो 3 काम को करने में कितना लगेगा? 1 दिन लगेगा। बी का उसके बाद 3 काम और बचता है, टोटल कितना? 48 है ना, तो 42 + 3 + 3 मैंने किया, तो 3/4 दिन और लगेगा। मतलब 13 सही 3/4 दिन में पूरा हो जाएगा। आशा है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा जरूर लग रहा है, लेकिन आप समझेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी
सी, एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, ए कितना दिन में पूरा करता है, ए कर लेता है 11 दिन में उस कार्य को समाप्त। बी कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में समाप्त कर लेता है। और सी कितने दिन में समाप्त कर लेता है, 55 दिन में समाप्त कर लेता है। तो एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम टोटल काम का क्या हो जाएगा, एलसीएम 11 55, 55 होता चाहे 11 होता, तो यहाँ 55 एलसीएम लेते हैं तो इससे कटेगा, लेकिन इससे नहीं। 55 दूना 110, 110 कटेगा क्या इससे, 110 भी 20 से कटेगा क्या, तो 11 नहीं कटेगा फुल। तो उसका डबल ले लेते हैं, 220 ले लेते हैं, 220 ऐसे कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है 11 और ये 4 5 20 कर लीजिएगा, 4 5 20 और इसको कर लीजिएगा 11 गुणे 5, 5 दोनों में है, 11 क्या है 2 में है, तो 11 5 55 चौके 120। ठीक है, 11 गुणे 55 गुणे 4। तो यहाँ अगर 11 से हम डिवाइड करते हैं, एक दिन का काम मिल जाएगा। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 20 काम। ध्यान दीजिएगा, एक दिन का कार्य कितना हो गया 20, बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 11, सी का एक दिन का काम कितना हुआ 55 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। तीनों का एक दिन का कार्य इतना हो गया। अब कह रहा है पहले दिन ए और बी साथ में जाते हैं, तो ए और बी, दूसरे दिन क्या बी ए के साथ सी चला जाता है, बारी बारी से जाते हैं। पहले ए के साथ बी जाता है, फिर अगले दिन ए के साथ सी जाता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर के कितना कार्य करेंगे, 20 और 11, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 20 और 11 31 कार्य कर देंगे। अगले दिन ए और सी मिलकर काम करते हैं तो कितना काम कर देंगे, ए 20 काम करता है, बी वाला 4 काम करता है, तो 24 काम कर देंगे। यानी 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 2 दिन का कार्य अगर देखा जाए तो 2 दिन का कार्य हो गया आपका 20 और 31, 30 20 50, 55 कार्य इन्होंने कर लिया। 55 काम क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। 55 कार्य को समाप्त कर लिया 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। एक दिन इस ए के साथ बी गया, एक दिन सी गया। अब 2 दिन में 55 काम समाप्त कर लिए। और टोटल कार्य कितना है 220/55। एक दिन के काम के हिसाब से अगर हम लोग बांटें तो कितने काम होंगे, कितने हिस्सों में बटेगा 55 काम के हिसाब से, 4 हिस्सों में बटेगा ये काम। और एक 55 को काम करने में 2 दिन लगता है, तो 4 55 बनेंगे, समझिएगा। तो 4 55 बनेंगे तो 8 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 8 दिन का समय लगेगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 55 से, तो 55 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 हिस्सा 55 के हिसाब से। ये पूरे काम को अगर हम 55 के हिसाब से डिवाइड करें, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि 55 काम के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 4 हिस्सा होगा, और एक हिस्से को करने में 2 दिन लगता है, तो 4 हिस्से को करने में कितना, टोटल 8 दिन में वो कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए 10 दिन में पूरा करता था, बी 15 दिन में पूरा करता था, सी 20 दिन में पूरा करता था। टोटल कार्य कितना हो जाता है, इन तीनों दिनों का एलसीएम। तो दिनों का एलसीएम अगर 60 हम रख दें तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 10 छके 60। इस तरह से हम लोग एक दिन का काम अगर हमें निकालना हो तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 10 काम 10 दिन में करता है 60 काम,
तो एक दिन का काम 10 से डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में 6 काम करेगा, 10 दिन में 60 करता है, तो ये बी कितना करेगा 15 चौके 60। सी कितना करेगा 20 तिहाई 60। अब कह रहा एक दिन ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी मिलकर के 2 दिन कार्य किए। ए और सी, ध्यान देने वाली बात है, ए और सी मिलकर के कार्य किए, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 6 3 9। 2 दिन किए तो 9 दूना कितना काम हो जाएगा 18 काम हो जाएगा। तो 18 काम को क्या कर देते हैं समाप्त कर देते हैं। बाकी कह रहा है ए के स्थान पे अब बी आ जाता है, यानी अब बी सी मतलब कि ए और सी मिल करके कितना किए 18 काम किए, तो शेष कितना बचा 18 अगर हम निकाल देते हैं तो 2 बचता है और 42 काम बचता है। ये शेष काम बचता है 2 दिन में। 2 दिन में इतना तो पूरा कर लिया है लोगों ने 2 दिन में। ध्यान दीजिएगा बात को। अब शेष काम ये बचा हुआ है। अब क्या ए के स्थान पर बी आ जाता है, मतलब कि ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो एक दिन का काम बी और सी का कितना है 4 इसका 3 इसका 7 काम है टोटल। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 7 काम, और टोटल शेष काम कितना बचा हुआ है 42 काम। तो कितने दिन लगेंगे 42 बटे एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं। 7 6 के 42, 6 दिन। अब कह रहा कुल मिला के कितना दिन लगा, तो 2 दिन ये लगा था और 6 दिन ये लगा है। कितने दिन हो गए कुल मिला करके 2 + 6 मतलब कि 8 दिन में पूरा हुआ काम। अब ये कहता कि बी और सी ने उसको कितने दिन में पूरा किया, तो केवल 6 दिन होता, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर कितने दिन में कार्य कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन तो पहले हो गया था ए सी ने किया था और 6 दिन बी सी ने किया है। मिलाकर के 8 दिन में कार्य क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आशा है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर के इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर देगा। कह रहा अकेला कौन है जो सबसे कम टाइम में पूरा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ए और बी मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी और सी मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेंगे, बी और सी मिलकर के कार्य को कितने 7 दिन में समाप्त कर देते हैं, 7 दिन में। और सी और ए मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं 4 दिन में। कितने दिन में 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसमें से अकेला सबसे कम टाइम में कौन समाप्त कर देगा। अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 चौके 35 दूना 70, 140 हो जाएगा 140। अगर यहाँ पे 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 28। एक दिन का काम कितना हो गया 28 काम हो गया। एक दिन का 28 काम हो गया। और बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया। एक दिन का काम निकालने के लिए कितने दिन में ये 140 काम कर रहे हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। बी सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20 काम हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो। और सी ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35 चौके 140। एक दिन का काम। अब यहाँ देखा जाए तो 2 बार ए आएगा जोड़ने पर, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, यानी ए बी और सी का 2 दिन का काम। भाई एक दिन ए फिर अगले दिन ए, 2 ए हो गया। एक दिन ए बी दूसरे दिन बी। 2 दिन में ए बी और सी का कार्य कितना हुआ जोड़ लीजिए। अगर जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 और 4 × 3 = 7, 1 8, 83 काम 2 दिन का। तो एक दिन का काम कितना हो गया इतना हो गया। अब तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया
A+B+C का एक दिन का काम आ गया आपका 83/2। अगर हमें ए का एक दिन का काम निकालना है तो बी और सी का, तीनों का तो इतना है, बी और सी का एक दिन का काम हम घटा दे तो मिल जाएगा कि नहीं। तो बी और सी का एक दिन का काम 20 है। वैसे ही अगर बी का निकालना हो तो ए और सी का काम घटा देंगे तो पूरा एक दिन का काम तीनों का 83/2 है। अब बी का निकालना है तो ए और सी का घटा दीजिए, ए और सी का एक दिन का काम 35 है। टोटल काम में से एक दिन का टोटल ये काम है तीनों का, और 35 घटा दिए यानी ए सी का, तो टोटल बी का निकल गया। और सी का कितना होगा, सी का हो जाएगा आपका 83/2 माइनस सी का निकालने के लिए ए बी को घटा दीजिए, तो ए बी का एक दिन का काम 28 है। अब तीनों में कह रहा है सबसे कम टाइम कौन लेगा। अब यहाँ देखिए 83/2 में से केवल 20 घट रहा है, यानी एक दिन का कार्य इसका ज़्यादा है, ए का, बी का एंड सी का। एक दिन का काम अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सबसे कम टाइम इसी को लगेगा, सबसे कम टाइम इसी को लगेगा। यही तो पूछ रहा था, अकेले सबसे कम समय में कौन पूरा करेगा। एक दिन का काम इसका ये है, तो सबसे ज़्यादा यही है एक दिन का काम। 20 निकालना है 83 में से, तो सबसे कम टाइम यही लेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा काम है एक दिन का। आशा है समझ में आ रहा होगा पॉइंट, बस इतना ही। बाकी ये जोड़ घटा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ देख लीजिए सबसे कम किस में निकल रहा है 83/2 में से, तो ए का, यानी सबसे ज़्यादा ये है। तो सबसे ज़्यादा एक दिन का काम है तो टाइम कितना लगेगा। एक दिन में कोई ज़्यादा काम करता है तो समय तो भाई कम लगेगा ना उसको। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 8 दिन में पूरा करना है। बचा हुआ जो काम है 8 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। काम 4 दिन में पूरा करना था, कितने और आदमी बढ़ा दिए जाएं। अब ध्यान देने वाली बात है, 12 आदमी कितने दिन में, 12 आदमी हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं, ये 8 दिन में काम कितना करते हैं, 8 दिन में एक पूरा काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम कितना करेगा, यहाँ 1/8 मतलब पूरे काम का 8वां हिस्सा करेगा। या ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो 8 को इधर ले आइए तो यहाँ एक दिन बचेगा, ये 8 हो जाएगा। 3 दिन का तो काम हो जाएगा, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 गुणे 3 मतलब 3/8। एक दिन का काम कितना होगा, इसको इधर लाएंगे 1/8 और 3 दिन का काम 3 से गुणा कर दिए। इतना काम हो गया 3 दिन में। 3 दिन के बाद डिसाइड किया जाता है, इतने लोग थे, इतना काम हुआ पहले। अब 3 दिन के बाद डिसाइड किया जाता है कि 4 दिन में ही काम पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करना, कितने और आदमी बढ़ा दिए जाएं। तो शेष काम कितना बचता है भाई, 8 में से 3 काम हो गया है तो बचा कितना, शेष काम बचा है दूसरा वाला W2 5/8 है। 8 में से 3 काम हो गया है तो 5 काम बचा है। अब फार्मूला लगा लीजिए, P1 D1 T1/W1 इज इक्वल टू P2 D2 एंड T2/W2। भाई समय ये नहीं दिया कि कितने घंटे लोग कार्य करते हैं, तो इसको हटा दीजिए, दोनों में से इन दोनों को हटा दीजिए। जितना घंटा पहले कार्य करते थे उतना ही टाइम अब भी कार्य करते हैं, उतने ही समय। 8 घंटे करते थे तो 8 घंटे, 10 घंटे तो 10 घंटे, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो फार्मूले में हम रख देंगे P1 की वैल्यू पहले कितने थी, 12। कितने दिन में करते थे, 8 दिन में। कितना कार्य 8 दिन में कर सकता था, लेकिन 3 दिन ये लोग कार्य किए। 3 दिन में कितना कार्य किए, 3/8 काम को कर लिया। अब कह रहा है और कुछ लोगों को बढ़ाया गया है। अब कितने दिन कार्य किए, कितने दिन में, 4 दिन में शेष कार्य को पूरा किया गया। कितने, 4 दिन में। D2 क्या है, 4 दिन है। शेष कार्य कितना है, 5/8। यहाँ से इसको आप भगा दीजिएगा तो भी नीचे का है
ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से इसको भगा दीजिए तो बचेगा कितना, 4 तिहाई 12 हो गया, तो 5 तिहाई 15 बराबर 12 प्लस पी। 15 बराबर कितना हो गया, 12 प्लस पी। अब पी का मान कितना हो गया, 3। 3 आदमी और लगा दिए जाएं, कितने आदमी, 3 आदमी और लगा दिए जाएं, तो जो बचा हुआ 5/8 काम है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। जबकि यही काम 18 दिन में 5 महिलाएं कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 3 पुरुष है, कितने, 3 पुरुष एक काम है उसको कितने दिन में, 6 दिन में। ये कौन है, मेल है, आप कह सकते हैं। 3 मेल 6 दिन में काम को कर लेती हैं, पूरा काम। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि 5 महिलाएं, फीमेल, 5 ये फीमेल हैं, कितने दिन में कर लेती हैं, 18 दिन में। कितने, 18 दिन में। तो एक महिला कितने दिन में कार्य करेगी, अगर एक महिला हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक महिला हो, मेल, सॉरी मेल, एक मेल हो, एक अगर मेल हो तो कितने दिन में कार्य करेगा भाई, 3 मेल 6 दिन में करते हैं, तो एक मेल कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो यहाँ पुरुषों या महिलाओं में अनुपात जो कार्यकर्ता होता है, दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात होती है। जैसे कि अगर जिस अनुपात में आदमी की संख्या कम करेंगे उसी अनुपात में दिनों की संख्या ज़्यादा लगने लगती है। तो यहाँ एक आदमी कर रहे हैं, एक आदमी कर रहे हैं, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी आप सीधे 3 से गुणा कर दीजिए कि 18 दिन में करेगा। और एक महिला कितने दिन में करेगी, फीमेल है, तो कितने दिन में करेगी, 5 से गुणा कर दीजिए, 90। तो टोटल काम कितना हो गया, 18 5 90, तो ये 90 हो गया। एक दिन में एक महिला का कार्य एक दिन का कितना है, 5 काम एक महिला एक दिन में करती है, क्योंकि 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो 90/18, तो एक दिन का काम कितना हो गया, एक पुरुष का, मेल का 5 काम, और फीमेल का एक दिन का काम कितना हो गया, 1 काम। अब कह रहा है कि यहाँ पे ये है आपका 10 महिलाएं मिलकर, 4 पुरुष हैं, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के, अगर 4 पुरुष देखा जाए तो 4 पुरुष कितना काम करेंगे, एक पुरुष तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, 4 पुरुष कितने करेंगे, 4 पुरुष 5 चौके 20 काम कर देंगे, और 4 पुरुष मेल प्लस 10 फीमेल, 10 फीमेल हैं, तो 10 फीमेल हैं तो कितना काम करेंगी, 10 फीमेल हैं तो भाई एक फीमेल एक काम करती है, 10 फीमेल कितना करेंगी एक दिन में, तो 10 काम करेंगी, और ये 20 काम करेंगे। मतलब एक दिन में उन्होंने कितना कार्य किया, यहाँ रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 4 गुणे 5 प्लस 10 गुणे 1, मतलब 30 काम उन्होंने टोटल कर लिया। बचा शेष काम कितना बचा है, अब ये शेष काम कितना बचा, सॉरी एक दिन का काम 30 है, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी लगेगी भाई, 4 मेल और 10 फीमेल का एक दिन का कार्य अगर 30 है तो 90 काम है, तो 3 काम एक दिन में, 3 दिन लगेगा कि नहीं, कितना, 3 दिन लगेगा। काट दीजिएगा, 3 दिन में कार्य क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, सबसे कम कार्य दक्ष मतलब कौन सबसे कमज़ोर है कार्य करने में, किसको ज़्यादा समय लगेगा, देख लेते हैं। 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में। 4 लड़कियां 8 दिन में करेंगी, तो एक लड़की कितने दिन में करेगी भाई, एक लड़की
अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। जिस अनुपात में ये लड़की की संख्या कम होगी उसी अनुपात में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्यकुशलता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कार्यकुशलता अगर कार्यकुशल लोगों की संख्या अगर कम हुई तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 4 का इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कितना? एक लड़की करेगी 8 चौके 32 दिन में। एक लड़की कितना दिन में करेगी? 32 दिन में। अब यही दिया हुआ है क्या कि दूसरी बात 3 लड़के 9 दिन में करते हैं। 3 लड़के बॉयज हैं, कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। तो एक लड़का कितने दिन में करेगा? 9 तिरिके 27। लड़का की संख्या 1 कर दिया जाए, इधर 3 से गुणा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इधर भाग देंगे, लड़के की संख्या 1 होगी तो इधर 3 से गुणा करेंगे 27 दिन में। एक लड़का कितने दिन में करेगा? 27 दिन में। अगला है एक पुरुष। 7 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 7 मेल हैं, कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। तो एक मेल कितने दिन में करेगा? तो भाई एक मेल है तो इसको जाहिर सी बात है 14 दिन लग जाएगा। कितना? 14 दिन लग जाएगा। इधर 7 से डिवाइड करिए, इधर 7 से गुणा कर दीजिए, तो एक मेल हो जाएगा, यानी कि 14 दिन में। अगला है एक बच्चा। यहाँ कहाँ क्या है कि महिलाएं भी हैं। महिलाएं हैं कितनी? 5 महिलाएं हैं, फीमेल। 5 फीमेल हैं, कितने दिन में करती हैं? 5 फीमेल हैं जो 4 दिन में पूरा कर लेती हैं, 4 दिन में। तो एक फीमेल कितने दिन में पूरा करेगी काम को? एक फीमेल 5 चौके 20 दिन में पूरा करेगी। अब जरा देखिए कि सबसे कमज़ोर कौन है इन चारों में। एक लड़की पूरा काम करने में 32 दिन लेती है, और एक लड़का कितना लेता है? 27 दिन लेता है, और एक आदमी कितना, मेल कितना लेता है? 14 दिन में उसी काम को पूरा करता है, और एक फीमेल 20 दिन में पूरा करती है। मतलब सबसे कमज़ोर कौन हुआ? 32 दिन लेने वाला, यानी लड़कियां सबसे यहाँ पे कम कार्यदक्ष हैं। यही पूछ रहा था, बाकी कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे काम को पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 6 महिलाएं हैं, महिलाओं को हम फीमेल कर लेते हैं। 6 फीमेल हैं, कितने दिन में कार्य को कर लेती हैं? 12 दिन में कर लेती हैं, 12 दिन में कर लेती हैं। दूसरी बात है कि 8 फीमेल हैं, ये मेल हैं, क्या है? ये मेल हैं, और 8 फीमेल हैं, कितने दिन में कर लेती हैं? 18 दिन में कर लेती हैं। और कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं। आप चाइल्ड कर सकते हैं या बॉय कर सकते हैं। ये कितने दिन में कर लेते हैं? ये कर लेते हैं आपका 10 दिन में उस कार्य को पूरा। अब हमें तो ये पता है कि एक दिन में एक आदमी इतने दिन में करता, एक आदमी इतने दिन में करता, एक आदमी इतने दिन में करता, तो टोटल काम हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से आदमियों की संख्या जिस रेशियो में घटती है उसी रेशियो में दिनों की संख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा, आदमी व्युत्क्रमानुपाती होती है दिनों की संख्या, यानी आदमियों की संख्या अगर बढ़ाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और 10 आदमी के बजाय 20 आदमी करेंगे तो आधा दिन लगेगा, टाइम कम हो गया। लेकिन अगर आदमियों की संख्या घटाएंगे तो दिनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में आदमियों की संख्या घटेगी। तो हमें एक आदमी का निकालना था, यहाँ 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 से हमने यहाँ डिवाइड किया है, उसका उल्टा यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने दिन में करेगा एक आदमी? एक आदमी करेगा 12 गुणे 6 दिन में। एक फीमेल क्या करेगी कितने दिन में? 18 गुणे, यहाँ 8 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 8 से गुणा कर दीजिए, एक फीमेल हो जाएगी। और एक बॉय कितने दिन में करेगा?
करेगा 10 गुणे 18। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको 36 गुणे 3, 36 गुणे 2, और इसको लिख सकते थे 36 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनका एलसीएम लिया जाएगा तभी टोटल काम मिलेगा। और यहाँ पे आप 18 दूना 36 कर सकते थे, गुणे 5 कर सकते थे। एलसीएम क्या आ गया तीनों का, 36 तीनों में है, लिख लीजिए, और 2 देखिए 2 में है, ये लिख लीजिए, बाकी 2 और 5 बच जाता है, तो 2 गुणे 5। ये एलसीएम इस तरह से, क्योंकि लंबा संख्याएं लंबी हो जा रही हैं, काटने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तो इसी तरह से एलसीएम ले लीजिए। अब आदमी का एक दिन का काम ये कितने दिन में पूरा करता है, 36 गुणे 2 दिन में, 36 गुणे 2 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन का काम क्या हो गया भाई, एक दिन का काम इसमें पूरे दिनों से भाग दे देते हैं पूरे काम में, यही पूरा काम हुआ। क्या है, पूरा काम है। पूरे काम में अगर दिनों की संख्या से भाग दें तो एक दिन का काम निकल जाएगा। अगर इसमें 36 गुणे 2 से भाग देते हैं तो कितना, एक दिन का काम 10 आ गया। इसका अगर देते हैं तो 36 गुणे 2 गुणे 2, एक दिन का काम इसका क्या आ गया, 5 आ गया फीमेल का। और इसका एक दिन का काम कितना आ गया, इसका अगर हम 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक दिन का काम आ गया 4। अब ये कह रहा है कि 4 महिलाएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि शेष जो काम बचता है, 2 दिन काम करते हैं लोग, कितने दिन काम करते हैं, 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन काम किए। कितना, 4 पुरुष मेल और 12 फीमेल और 20 बच्चे, 20 बॉय। अब एक दिन का मैन का काम कितना है, 10, तो 4 दिन में कितना करेगा, 40। और एक दिन फीमेल का काम कितना है, 5, तो 12 फीमेल हैं, तो एक फीमेल का एक दिन का काम 5 है, तो ये 12 फीमेल का 5-5 काम करेंगी तो 60 काम कर लेंगी। और यहाँ पे बॉय देखिए, एक दिन का काम, एक बच्चे का काम कितना है, 4 है, और यहाँ बच्चे कितने हैं, 20 है, तो 20 बच्चे हैं, 4-4 काम करेंगे तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 काम हो जाएगा। मतलब एक दिन में इन्होंने क्या किया, एक दिन में 180 काम कर दिया। कितने, 4 आदमी, 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर के एक दिन में 80 काम कर लिए। लेकिन इन्होंने 2 दिन काम किया, यानी 360 काम किया है। 2 दिन काम किया, बाकी काम को वो छोड़ के चले जाते हैं, बाकी छोड़ के चले जाते हैं। टोटल काम कितना है, 36 दूना 72, 72 दूना 72 दहिया में 720। टोटल कितना काम है, 720। इतना काम 2 दिन में कर दिए, 3600, 360। तो बचा कितना, 360 काम बच गया। और यही कह रहा था, शेष काम को पुरुष करने वाले हैं, शेष काम को पुरुष करने वाले हैं। कितना पुरुषों की आवश्यकता लगेगी, एक आदमी, ये शेष काम है, कितना शेष काम है। ध्यान दीजिएगा, समझाने में टाइम लग रहा है, अगर समझ गए तो आसानी से लगा लेंगे। अब यहाँ बात ये है कि इतना काम है, एक आदमी कितना काम करता है, 10 काम करता है, तो 10 काम के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना, 36 आदमियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक पुरुष 10 काम करता है एक दिन में, तो एक ही दिन में पूरा करना है 360 काम को। तो 10 के हिसाब से डिवाइड करिए, देखिए 36 आदमी रहेंगे, 10-10 काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। तो यही इतने पुरुष की आवश्यकता थी एक दिन में कार्य को कंप्लीट करने के लिए। कितने पुरुष, 36 पुरुष। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 6 लड़के आप बॉय कह सकते हैं, या 4 मैन कह सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं। तो 6 लड़के 4 बॉय के बराबर हैं, 6 बॉय क्या है, 4 मैन के बराबर हैं। अब कह रहा है कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। भी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 4 पुरुष अगर 4 मेल हैं तो कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में कार्य को कर लेते हैं।
18 दिन में कार्य को कर लेते हैं। वहीं फार्मूला लगा दीजिएगा P1D1 अपान T1 का, W1 का। वहीं अगर देखा जाए तो कितने लोग हैं, 4 हैं, आप 3 हैं लड़के और 10 पुरुष हैं। अभी यहाँ से 3 लड़कों के बराबर कितने पुरुष हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 लड़कों के बराबर 2 पुरुष हो जाएंगे। तो 3 लड़कों की जगह हम 2 पुरुष रख देते हैं, तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, यही तो निकालना था। तो यहाँ से 12 मेल कितने दिन में करेंगे, ये 4 गुणे 4 m गुणे 18, m से m को भगा दीजिए और 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 और 3 6 के 18, 6 दिन में क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर देंगे। कौन, 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर के कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 6 दिन में। फार्मूला यही लगाइएगा, P1D1 अपान W1 इक्वल टू P2D2 अपान W2, ये फार्मूला लगाइएगा। कितने लोग थे, 4 आदमी थे, 18 दिन में कर ले रहे थे, काम तो पूरा एक था, तो एक रखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी काम वही था। P1D1 इक्वल टू P2D2 का फार्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ 3 आदमी लड़के और 10 आदमी, तो 3 लड़कों के बराबर कितने, 2 आदमी हमने रख दिए। भाई यहाँ आदमी है तो यहाँ आदमी कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ पे 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। अभी यहाँ देखिए क्या है कि 4 फीमेल हैं, 4 मेल हैं, 4 मेल प्लस 6 फीमेल, 4 मेल और 6 फीमेल मिल करके किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में करती हैं, 8 दिन में। फार्मूला क्या लगाएंगे, P1D1 इक्वल टू P2D2। उसी कार्य को अगर 3 आदमी और 7 फीमेल मिल करके कितना दिन में करती हैं, 10 दिन में करती हैं। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 16m प्लस 24 फीमेल हो गई, बराबर हो गया आपका 15 मेल प्लस 35 फीमेल। यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो 1 मेल बराबर, इसको इधर ले गए, ये 35 फीमेल है, तो हो जाएगा 11 फीमेल। यानी कि कितना, 1 मेल बराबर 11 फीमेल। अब यही कह रहा है कि 4 आदमी प्लस 6 फीमेल मिल करके अगर 8 दिन में कर रही हैं, तो केवल 20 फीमेल मिल करके कितने दिन में करेंगी, यानी यही फार्मूला लगा दीजिए। तो 4 मेल के जगह हम क्या कर सकते हैं, इधर भी फीमेल रखिए, इधर बराबरी होना चाहिए, तो इधर फीमेल है, 4 मेल बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 44 फीमेल, अच्छा ये है 50 फीमेल हो जाएंगे। भाई 4 आदमी के बराबर 11, 44 फीमेल रख सकते हैं, गुणे 8 बराबर 20 गुणे D। इसको इससे आप भगा दीजिएगा और आप इसको इससे आप भगा दीजिएगा, कितना हो गया, 8 25 40, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 दिन, कितना आ गया 20 दिन। कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। अगर 20 औरतें केवल हो तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं और यहाँ 54 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 18 पुरुष हैं, 18 मेल हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में, और 54 फीमेल हैं, 54 फीमेल कितने दिन में पूरा करती हैं, 12 दिन में। 54 फीमेल कितने दिन में, 12 दिन में करती हैं, और 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं कितने दिन में पूरा करते हैं। अगर देखा जाए तो ये बच्चे पूरा करते हैं 54 दिन में, 54 दिन में। तो अगर एक हम देखें कि एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक आदमी हो जाएगा कि एक आदमी पूरा करेगा
24 गुणे 18 दिन में। और एक महिला उसे कितने दिन में पूरा करेगी फीमेल, हो जाएगा आपका 12 गुणे 54। और एक अगर हम देखें बॉय कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक अगर लड़का रहेगा तो 54 गुणे 16 में कर लेगा, 54 गुणे 16 में कर लेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 16 दिन है ना, हाँ, तो 16 दिन में 54 गुणे 16 में कर सकता है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 18 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, 18 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, ऐसा कर सकते हैं क्या। इसे कैसे, इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये 54 है तो 18 तरीके 54, तो 18 गुणे 3 गुणे 4, 18 तरीके 3 गुणे 4 गुणे 3, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हम किए कि एलसीएम ही इसका क्या होता है, दिनों की संख्या होती है, ये काम की संख्या होती है। तो अगर एलसीएम लिया जाए तो 18 तीनों में है, 3 तीनों में है, और यहाँ देखिए 4 भी तीनों में है, तो क्या हो जाएगा 18 3 और 4, बचता कितना है 2 और 3 2, 2 और 3 2 बचता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, भाई इतने दिन में पूरा करता है, टोटल काम इतना है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इस दिनों की संख्या से डिवाइड कर दें, यानी 24 गुणे 18 से गुणा करें तो 12 दूना 24 मतलब 6 आ जाएगा। एक दिन का काम कितना आ गया, 6 आ गया। और फीमेल 54 गुणे 12 है, इतना दिन में करती हैं, टोटल इतना है काम, तो 54 गुणे 2 से अगर 18 तरीके 54 और 12 और निकाल दीजिए, 4 तिहाई 12 मतलब कि 4 आ गया एक दिन का काम। और एक लड़के का काम कितना आ गया, एक लड़के का 54 और 16 है, तो 4 चौके 16 और 54 आप 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 काम। अब कह रहा है कि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम अगर हम लोग देखें तो टोटल काम कितना है, 18 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ये टोटल काम है, टोटल काम। और जरा देखिएगा इनका एक दिन का काम, एक आदमी एक महिला और एक बच्चे का एक दिन का काम कितना है, 6 4 3, 6 4 3। और ये कह रहा है कि जबकि 3 यहाँ पे, जबकि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में करेंगे। तो 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, तो अगर 3 पुरुष हो, एक पुरुष 6 करता है, तो 3 पुरुष कितना करेंगे एक दिन में, 18। और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 9 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 4 करती है, तो 9 महिला कितना करेगी, 9 चौके 36 करेगी। अब बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 6 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 3 काम करता है, 6 बच्चे कितने करेंगे, 18 काम। तो टोटल हो गया 72 काम एक दिन में करते हैं, कितने, 3 मेल प्लस आपके यहाँ पे हैं 9 फीमेल प्लस 6 बच्चे मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में, 72 काम करते हैं। और टोटल काम ये है, तो 72 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 36 दूना 72 होता है, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और 36 दूना 72, ये तो कट गया, बचा कितना, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, कितना दिन बचा, तो टोटल काम 36 दिन में पूरा हो जाएगा। ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहा, क्योंकि अगर हम एक दिन का काम यहाँ से निकाल के एलसीएम लेते तो काफ़ी टाइम लग जाता। इस तरह के क्वेश्चन देखिए
सिंपली एग्जाम में नहीं भी आते हैं, लेकिन अगर फंसाना होता है एग्जामिनर को तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और कैलकुलेशन आपसे करवा के आपका टाइम ले लेगा।